आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं और आश्वस्त करना भी चाहता हूं आपको। देश में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। रास्ता बिहार से ही तय होगा और अगले विधानसभा में भी तय माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए कोई संकट नहीं है, कोई सोच नहीं है। सीधे सीधे आप लोग उत्साहित होकर, उमंग के साथ, हौसला के साथ जो कॉम्बिनेशन है उसको गले लगाकर, उसको जोर जार कर, भगवा सुग्गा कह के, माता बहन करके, भाई भैया कह के 25 तारीख के चुनाव में रेड का बटन दबाकर भारी मतों से जिताइए। बिहार में इतिहास दे, देश में वैशाली के लोग को जानने वाला, ये जाने की वैशाली का रिकॉर्ड टूटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। वैशाली के बाहुबली मुन्ना शुक्ला चुनावी रण में उतर गए हैं और हुंकार भर रहे हैं। बीती रात को जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई नहीं है उनके टक्कर में, एक तरफा लड़ाई है वैशाली में। जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि वैशाली की लड़ाई एक तरफा होने जा रही है। क्या कुछ कहा है मुन्ना शुक्ला ने, हम आपको पहले वो सुनाते हैं। आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं और आश्वस्त करना भी चाहता हूं आपको। देश में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। रास्ता बिहार से ही तय होगा और अगले विधानसभा में भी तय माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए कोई संकट नहीं है, कोई सोच नहीं है। सीधे सीधे आप लोग उत्साहित होकर, उमंग के साथ, हौसला के साथ जो कॉम्बिनेशन है उसको गले लगाकर, उसको जोर जार कर, भगवा सुग्गा कह के, माता बहन करके, भाई भैया कह के 25 तारीख के चुनाव में रेड का बटन दबाकर भारी मतों से जिताइए। बिहार में इतिहास दे, देश में वैशाली के लोग को जानने वाला, ये जाने की वैशाली का रिकॉर्ड टूटा। हमको ये कहने में गुरेज नहीं है कि जो समा बंधती जा रही है, जो माहौल बंधते जा रहा है, जो उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, सभी वर्गों के लोग जिस तरह आगे बढ़ते आ रहे हैं, लोग जिस तरह महागठबंधन में जुटते जा रहे हैं, लोग जिस तरह आरजेडी में आस्था दे रहे हैं, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कहीं हो ना हो। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। एक दो भर को छोड़ के कहीं एक तरफा न हो जाए वैशाली का चुनाव, हम यही देख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे आग्रह निवेदन करना चाहता हूं, ये लोकतंत्र का महापर्व जो हमारे यहाँ 25 तारीख को है, सब कोई कंधा में कंधा मिला के एक एक अपना महत्वपूर्ण वोट रेड छापर बटन दबा के भारी मतों में विजय बनाइए। इसी के साथ मैं 22 तारीख को निमंत्रण देना चाहता हूं। कार्यकर्ता मीटिंग है साहेबगंज के राम जानकी कॉलेज में और 30 तारीख को वैशाली का नामांकन भी है। हमारे तमाम महागठबंधन के नेता, तेजस्वी यादव जी, वीआईपी के नेता, कांग्रेस के नेता, सीपीआई सीपीएमएल के सभी महागठबंधन के तमाम नेता भी रहेंगे। आप लोग भी आइए, हजारों हजार की संख्या में आइए। वहां देश भी देखे कि वैशाली का नामांकन हुआ है और ये संवाद देश तक जाए, दिल्ली तक जाए कि दिल्ली से ही ललटेन आएगा तो गठबंधन का सरकार वहां बनेगा। इसलिए आप लोग इस हौसला से, इस उल्लास से आइए। तो आप सुन रहे थे बाहुबली मुन्ना शुक्ला को। तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं मुन्ना शुक्ला। इससे पहले 2 बार सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं, जेडीयू के टिकट से भी लड़ चुके हैं, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। इस बार तीसरी बार मैदान में है वो, लेकिन इस बार आरजेडी के टिकट पर। जी हां, और लगातार दम भर रहे हैं जीत का और कह रहे हैं कि मेरे टक्कर में कोई नहीं है। साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं मुन्ना शुक्ला। लगातार जनसंपर्क अभियान में जुड़े हुए हैं और लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। बाहुबली मुन्ना शुक्ला लालगंज से 3 बार विधायक रह चुके हैं और कई सारे मामलों में उन्हें सजा भी हुई है। कई सारे मामलों में
उनका नाम है। और बाहुबली मुन्ना शुक्ला के लिए कहा जाता है कि जेल में भी उनकी दबंगई चलती थी, और जब जेल में थे तो उस वक्त उन्होंने जेल में ऑर्केस्ट्रा कराया था। तो बाहुबली छवि के हैं, और आरजेडी ने उन्हें इस बार वैशाली से टिकट दिया है। पहले से ही वो दम भर रहे थे, दावेदारी कर रहे थे वैशाली सीट को लेकर। लालू यादव से मिलने पहुंचे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि वैशाली से टिकट मुझे मिलेगा, और तभी तो टिकट नहीं मिला। और उसके बाद उन्होंने उसी बीच जातिवादी एक टिप्पणी कर दी थी, जिस पर बुरी तरह घिर गए थे। बाद में एक वीडियो उन्होंने जारी कर माफी मांगी थी, सफाई दी थी। और उसके बाद जब 9 अप्रैल को आरजेडी के 22 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई तो उसमें मुन्ना शुक्ला का भी नाम था, और उसके बाद तय हो गया कि मुन्ना शुक्ला वैशाली से ताल ठोकेंगे। और कुछ दिन पहले ही राबड़ी आवास पर पहुंचे थे मुन्ना शुक्ला लालू यादव के कहने पर, और उन्हें सिंबल भी दे दिया गया। सिंबल लेने के बाद मुन्ना शुक्ला लगातार मैदान में घूम रहे हैं और जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और इसी बीच बीती रात को जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने बड़ा हमला बोला, हुंकार भरा, और जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, वैशाली के रण में जीत किसकी होगी, वीणा देवी या फिर मुन्ना शुक्ला? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।